अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई? मेरा नाम मोहम्मद दानिश। कौन सी गाड़ी है ये? ये स्यूजू डायना 2015 मॉडल है। कंपनी की अपनी है? नहीं, ये कंपनी की है। कंपनी के वीज़े पे आए थे कि अपना वीज़ा? नहीं, मैं अपने वीज़े पे आया था, तो फिर मैंने इस कंपनी में कफाला कराया। पहले कैसी? आज़ाद काम करता था। सही है वो कंपनी? सही है, अल्हम्दुलिल्लाह। गुजारा हो रहा है, सिस्टम चल रहा है। वैसे तो काम ठंडा है। टाइम से मिलते हैं सैलरी वगैरह? हाँ, कभी ऊंच नीच हो जाती है आगे पीछे, वरना मिल जाती टाइम से तकरीबन। खाना पीना आपका अपना है या कंपनी का है? नहीं, खाना पीना तीनों टाइम अपना है। रहायश भी कंपनी की है? हाँ, रिहाइश कंपनी की। मेडिकल वगैरह? मेडिकल। छुट्टी और कितनी है, साल के बाद है कि 2 साल के बाद? साल बाद भी छुट्टी देते, 2 साल बाद भी छुट्टी देते। इसी तरह अगर साल बाद जाना है तो आपको 45 दिन, और अगर 2 साल बाद जाना है तो फिर 2 महीना, 65 दिन, 70 दिन, इस तरह। सऊदीया के कैसे हालात हैं अभी? सऊदीया की तो अगर आप किसी कंपनी में आ रहे हो या आपका कोई अजीज़ है किसी कंपनी में आ रहा है, तो उस लिहाज तक तो ठीक है। मतलब कुछ कंपनियां हैं जो बेहतर है। बंदा अगर बोले मैं आज़ाद आके कोई काम करूं, तो वो बहुत मुश्किल है। आज़ाद कोई काम नहीं है अभी। कंपनी में कहने का हाँ। मतलब है कंपनी में आना कंपनी में चाहिए, आवे, आज़ाद ना आए। आज़ाद ना आए। कंपनी में आओ, फिर भी कंपनी जो है कुछ फैसिलिटी देती है, जैसे रिहाइश दे दी, कुछ कंपनियां खाना भी देती है, इस तरह। नए बंदे के लिए आपका क्या है? मेरी तो नए बंदे के लिए यही राय है कि यूं ही मुंह उठा के नहीं आ जाए पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश से। मेरी तो यही राय है कि हुनर सीख के आए और किसी कंपनी में जॉब करें, क्योंकि यहाँ अगर आपके हाथ में हुनर है तो आप कामयाब हो। हुनर नहीं है तो फिर तो मज़दूर की यहाँ कोई वैल्यू नहीं है। 1500 सैलरी में आदमी नंगा नहाएगा क्या तो निचोड़ेगा क्या, तो उसमें क्या खाएगा और क्या बचाएगा। आपका कहने का मतलब है कि आज़ाद ना आए, जी कोई हुनर हाथ में होना चाहिए। बिल्कुल, काम इसी तरह। कम से कम 2 या 3 काम आने चाहिए। बिल्कुल। जैसे एक ड्राइवर, काम के भरोसे पे नहीं आना चाहिए, हाँ, 2-3 काम आने चाहिए। जैसे आप ड्राइवर हो, जैसे अगर आपको किसी को हलाक का काम आता है, या कोई मकेनिक है, मिस्त्री है, टाइल पत्थर का काम मालूम है, इस तरह हुनर लेके आओ यहाँ भाई, बगैर हुनर के मत आओ। ये कौन सा शहर है, रियाद? रियाद शहर। आप कौन से शहर में गाड़ी चलाते हो कि पूरी सऊदीया में चलाते हैं? ये जो है ना, कंपनी के ऊपर है, काम के ऊपर है। जैसे कि अभी मैं सऊदी अरब के रियाद शहर में हूँ, तो अगर रियाद में ही काम है तो फिर रियाद में ही हम चलाते रहते। जैसे कि अगर सऊदी अरब के जैसे शहर है मक्का, जद्दा, मदीना, हाइल, दमाम, कसीम, अरर, तबूक, तो फिर जाना पड़ता है काम के लिए वहाँ यानी में। पूरी सऊदीया में काम है? जी बिल्कुल। तो काम के लिहाज से फिर 10 दिन का काम हो, 15 दिन का काम हो, 20 दिन का, उसी लिहाज से फिर बंदों के साथ, लड़कों के साथ रुकना पड़ता है। उनका खाने पीने का, होटल का सब देखना पड़ता है। फिर जब काम ख़त्म होता है फिर अपने अड्डे पे आ जाते हैं हम। और आप यहाँ रुकसे का क्या सिस्टम है? इजी बन जाता है या मुश्किल से बनता है? देखो भाई, वैसे तो अगर आप देखा जाए तो वो तो हर मुल्क में, मतलब कि ऐसे भी लोग होते हैं जो बाहरों बाहर से बना देते, और आपको अगर सीधे तरीके से बनाना है, जैसे कि मैंने बनाया है, 15 दिन की मैंने क्लास ली थी और 1000 रियाल मेरा लगा था, तो अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिन में मेरे को लाइसेंस मिल गया था। वैसे अगर देखा जाए आप सीधे रास्ते से बनाओगे तो जल्दी भी बनेगा और सही बनेगा, लीगल बनेगा? लीगल नहीं बनेगा होगा, जी। परेशानी नहीं आएगी? परेशानी नहीं आएगी। और करना भी ऐसे ही चाहिए, लीगल ही बिल्कुल बनाना चाहिए। बिल्कुल, लीगल क्योंकि नहीं आप होना गवर्नमेंट की नज़र में रहोगे ना। चाहिए। लीगल नहीं होना चाहिए। हाँ, ये जो कानून है, आप कानून के मुताबिक चलो। बाहरों बाहर से बनाओगे तो वो तो 2 नंबर हो जाएगा ना। ये गाड़ी तो फिर डीजल से हो गई, क्या रेट है यहाँ पे डीजल पेट्रोल का? हाँ जी हाँ, ये डीजल से, डीजल का रेट है जी 1 रियाल 15 हलाले 1 लीटर जी। और अगर पेट्रोल आप देखो तो जो ग्रीन कलर का पेट्रोल है वो 2 रियाल 15 हलाले, और जो रेड है वो 2 रियाल 35 हलाले, यही रेट चल रहा है। यहाँ खाने का क्या सिस्टम है? यहाँ आपका अपना खाना है या कंपनी बना के मेस सिस्टम है? नहीं, कंपनी तो नहीं देती है। हमारे तो रूम में जो रूममेट है, मेस सिस्टम है बस, तो हम अपने रूम में बनाते हैं।
यानी सब अक्सर रात का ही खाया जाता है, बस सुबह का नाश्ता और दिन का जो खाना है वो तो हमारा बाहर होता है, हम ड्राइवर बंदे हैं, तो बस रात को जाते बना लिया नहीं बनाया तो होटल से खा लिया। तो अगर आप देखा जाए तो यहाँ देखिए होटलों में ज़ाहिर सी बात है खाना महंगा है, तो फिर जो जिसकी कम सैलरी है उसके लिए गुजारा करना मुश्किल है। इसी कंपनी में आए, वीज़े पे आए थे कि नहीं, यहाँ पे तनाज़ुल लिया? मैंने यहाँ बाद में तनाज़ुल किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यहाँ तकरीबन इस कंपनी में 2-2.5 साल हो गए। इससे पहले मैं उस कंपनी में था जनरेटर वाली, तो मैं असल में मकैनिक हूँ। हाँ, तो मैंने वहाँ 8 साल काम किया, तो फिर वो कंपनी बंद हो गई थी, तो फिर मुझे यहाँ आना पड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मेरी रोज़ी रोटी थी, तो फिर मैं यहाँ 2-3 साल से काम कर रहा हूँ। कंपनी अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह, गुजारा हो रहा है, सिस्टम चल रहा है। काम अगर तेज़ हो तो टाइम पे सैलरी दे देती है। दानिश भाई, यहाँ का मौसम कैसा है सऊदीया का? सऊदीया का मौसम, जहाँ अभी मैं हूँ रियाद में, तो यहाँ तो मौसम पाकिस्तान की तरह है, ना इतनी गर्मी है ना सर्दी है, नॉर्मल मौसम है। और जद्दा में तो आपको पता है समंदर है, वहाँ तो रतूबा है, बहुत पसीने आते हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है। और इसी तरह आप अगर दम्माम की साइड जाओ तो दम्माम भी इसी तरह है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और अगर आपको इंजॉय करना है, मज़ा लेना है, तो आप अबहा चले जाओ, खमीस में से अबहा, वहाँ ठंडा मौसम रहता है। बिल्कुल, वहाँ तो जैसे हमारा मरी है ना, इस तरह का वो है अबहा। तो बहुत अच्छा है वो शहर है, और वहाँ बंदा जाए तो दोबारा आने का दिल नहीं करता है। रियाज तो ऐसे है जैसे पाकिस्तान, यानी सर्दियों में सर्दी, गर्मियों में गर्मी, ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे ही है। कंपनी का काम क्या है आपका इसका? हमारा कंपनी का काम है HBL लकड़ी है, वाटर प्रूफ। ये सारा माल आता है इटाली से। कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो सऊदी अरब भी माल बना रही है, अच्छी लकड़ी है, बहुत पायदार है। बाकी ज़्यादा माल इटाली से आता है। ये वाटर प्रूफ लकड़ी है, आंधी तूफान मिट्टी से ये ख़राब नहीं होती है, चाहे पानी लगे चाहे कुछ भी हो। तो हम इसका, जैसे कि आपने ऑर्डर दिया, अलमारी बनानी है, बेड बनाना है, और KFC, कोडू और जितने बड़े बड़े होटल है ब्रांड के, उनमें क्लेडिंग का काम है, अंदर का बाहर का, ये सब हमारी कंपनी काम करती है। फर्नीचर भी बनता है? जी बिल्कुल, फर्नीचर, सोफ़े, कुर्सियाँ, वो कस्टमर के ऊपर है, कस्टमर ने क्या बनवाना है हम उसे बना के देंगे। पूरी सऊदीया में कर दें? जी बिल्कुल, आप सऊदीया में किसी भी शहर में हमें कॉल करो, हमारे मैप में लोकेशन है, नंबर है, ठीक है, शिरके का नाम है। दानिश भाई, 1-2 सवाल है मेरे कि आपके ओवर टाइम है? जी हाँ, ओवर टाइम लगता है, कभी कभार ओवर टाइम लग जाता है, अक्सर लगता है। बस ओवर टाइम का ये है कि हर मंथ नहीं देते हैं, 1 महीना छोड़ के वो 1 महीने का यानी ओवर टाइम अपने पास रखते हैं, दूसरे मंथ देते हैं, इस तरह। ड्यूटी टाइमिंग क्या है? ड्यूटी टाइमिंग यही है कि सुबह 7 से शाम 5 बजे तक, इसमें 2 घंटा रेस्ट है। 12 से 1 बजे तक ज़ोर की नमाज़ पढ़ो, खाना खाओ, और 3:30 से 4 ये हमारा रेस्ट का टाइम है। एक बंदा फ्रेश आता है, नया, मसलन 20-22 साल का लड़का आता है, तो उसको अरबी सीखने में कितना टाइम लगता है यहाँ? जैसे कि हमारे भाई हैं इंडिया, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, यहाँ लोग आते हैं काम के लिए। वो देखो, वो है ना जो अपने दिमाग के ऊपर है। अगर होशियार चला के अरबी लोगों के साथ, मसरी हैं या सुडानी हैं, यमनी हैं, उन लोगों के साथ काम करता रहेगा तो 6 महीने के अंदर वो काम सीख जाएगा, ये ज़ुबान सीख जाएगा। इतनी कोई मुश्किल नहीं है। दानिश भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम दिया हमें। नहीं, आप कहीं जा रहे थे? भाइयों, हमारे कोई मसला नहीं है। और मैं अपने फॉलोअर से कहूँगा कि आपका यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो, और गाइस जैसे आबिद भाई को सपोर्ट करो, बेल आइकन दबाओ, लाइक करो, कमेंट करो, ठीक है। और दुआ में याद रखना, हमेशा खुश रहो, सदा मुस्कुराते रहो। बहुत शुक्रिया। मेरा चैनल नया है, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इंशाल्लाह। दोस्तों को भी बोलें सब्सक्राइब करें। बिल्कुल, मिल के सपोर्ट करो आबिद भाई को।